मगर उरी के बाद क्या आप मानते नहीं ये प्रॉपर एक्शन था? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट थे ना, तो प्रॉपर एक्शन था। कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार पार्टी है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा, वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए था वो अमन और पीस का होना चाहिए था। अब ये हो गया है, तो ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। सो बट इन दिस डे, इन दिस एज, यू नो, आई थिंक कि अगर प्यार मोहब्बत अमन से रहे तो बेटर होता सबके लिए, मगर उरी के बाद स्पेशली आम आदमी के लिए। जो कलाकार होते हैं उनको उनका काम कला है और उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। पाकिस्तान के जितने भी कलाकार हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में 3 महीने पहले अमजद साबरी नाम के बहुत ही बेहतरीन और महान कव्वाली गायक की मौत हुई है टेररिस्ट के हाथों। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोग भी टेररिज्म का शिकार हैं और हमें भी ये समझना चाहिए। इसके अलावा ऑफ कोर्स ये पूरा मुद्दा एक बहुत इमोशनल मुद्दा है। ये इससे लोग, इसमें हमारे जो सैनिक मारे गए उरी में, वो बहुत ही शर्मनाक था, वो दुखद था और हमारा पूरा देश उससे बहुत दुखी और गुस्सा है, जैसे होना भी चाहिए। आई थिंक कि हमारी सरकार एक ज़िम्मेदार सरकार है, हमारी आर्मी एक बहुत ही ज़िम्मेदार आर्मी है और वो अपना काम करेगी और हमें अपनी आर्मी को अपना काम करने देना चाहिए। सलमान साहब की अपनी ओपिनियन है और सलमान खान हैज़ अ राइट टू हिज ओपिनियन। सलमान खान जब कुछ बोलते हैं सोच के बोलते हैं, तो मैं उस विवाद में बिल्कुल नहीं आना चाहता हूँ। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, फ़िलहाल अभी हमारे इससे बड़ा कोई देश नहीं है। मेरे गाने आपको याद है कि नहीं? संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है। आपको LOC कारगिल के गाने याद होंगे, आपको बॉर्डर के गाने याद होंगे, आपको मेरे जितने भी मैंने गाने बनाए सब याद होंगे आपको। और सबसे पहले जो मैंने गाना बनाया था, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। इससे आपके सवाल का क्या जवाब मिलता है आपको? आपने जो सवाल किया है उसका मैं जवाब दे चुका हूँ। देश से बड़ा, देश से बेहतर और देश से आगे कोई नहीं है। लेकिन जैसे आज हमारे इम्पा ने कहा है, इंडियन मोशन प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने, कि ये हमारा डिक्टेट है, हमारा डिसीजन है। ये वो डिसीजन जो उन्होंने लिया वो सर आँखों पर, जैसे हमारे हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हमें बोलेंगे करने को, हम वही करेंगे। Yeah, my take on this is that unfortunately we live in a society where people voice their opinions and goons turn up at your house to beat you up. So that's something I really like to avoid in life. I don't have the time to deal with those guys. But Imran, as an ambassador of Bollywood, I'm not an ambassador of Bollywood. I'm a citizen. I'm a simple person. More than anything in life, what I want is to not have gundas turn up at my house and threaten to kick my ass. That's why I say it's not worth it. आर्टिस्ट हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया है। जो टेररिस्ट हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए और जो सर्जिकल स्ट्राइक किया हमारे गवर्नमेंट ने, आई थिंक इट वाज टुवर्ड्स द टेररिस्ट अगेंस्ट the step that they took of killing our jawans at the Uri border, that too when they were asleep, which was extremely unfair. So I don't think that the poor artists from Pakistan should face the flak, but I think that I am totally against terrorism and what has happened, but I'm not against every single Pakistani for sure, because every Pakistani is not a terrorist, and Yeah, but all I feel is that what is happening is absolutely disastrous and extremely sad. There is nobody who's going to deny that, and it's beyond my comprehension because you're not there. You can sympathize and talk about it, but people who are there I don't have words for that. But I don't think we should ban Pakistani actors, and I'm going to end it at that. Yeah, we have to talk about watches. I think if a Swiss watch can come to the country and have their first corporate store, I think a Pakistani actor should come here and do a film here in India. That's my statement. अगर हिंदुस्तान के फौजी सिपाही
सिर्फ बॉर्डर पे मूत भी देना तो पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। तो वो हमसे लड़ने की कोशिश ना करे। मैं इंडियन सोल्जर है उनको सैल्यूट करती हूँ, मोदी जी को सैल्यूट करती हूँ, इंडियन आर्मी को सैल्यूट करती हूँ, हिंदुस्तान को सैल्यूट करती हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे नौजवान उन माओं को मैं सैल्यूट करती हूँ कि ऐसे शेरों को पैदा किया। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर एक शेर है और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं हिंदुस्तान से बिलोंग करती हूँ और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। मोदी जी ने जो कहा वो किया है। बहुत पहले हमें यकीन नहीं था कि हिंदुस्तान से वार होगा, ऐसा वार उन पे करेंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी जो क्रिमिनल्स है, जो टेररिस्ट है, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों पे हाथ उठाया है, उनको भी नहीं बख्शा। तो बहुत दुख की बात थी, बट आज हम इतने खुश हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा उनको सबक सिखाया है। मैं तो मतलब मुझे तो एक ही डायलॉग याद आता है कि अगर हिंदुस्तान के फ़ौजी सिपाही सिर्फ बॉर्डर पे मूत भी देना तो पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। तो वो हमसे लड़ने की कोशिश ना करे और हिंदुस्तान पे बुरी नज़र रखने की कोशिश ना करे। I just want to say that my sympathies are with the family and I'm glad that he gave his life while performing his duty, and I salute to him and have absolute honor and extremely grateful, me and my entire family and the whole of India, for the services that he's provided us. फ़िलहाल जो माहौल है उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि हमें हमारे देश के लिए वी शुड स्टैंड अप फॉर इट। इस टेंशन भरे माहौल में जहाँ सरहदों पे इस किस्म की लड़ाई चल रही है, आई थिंक as the people of this country, from whichever walk of life we are, we have to stand up for our nation. And unfortunately, I understand that I am an actor, and I understand that art is all that we are concerned with, and love is primarily the message we are sharing. But at the same time, our friends from Pakistan who are actors in various capacities that they may hold, maybe during this time it might not be such a good idea, because our soldiers are laying their lives out there on the border, and we cannot be supporting art at this point of time, which is a very important part of society. But depending on the situation in the country at the time, in the future maybe things get easier and we sort out our differences, you're most welcome to be back again. Well, हमारे इंडस्ट्री में हर कोई मुल्क से लोग काम करने आता है, तो वेदर वो लंदन से हो या अमेरिका से हो या चाइना से हो या जापान से हो या पाकिस्तान से हो, आखिर में है तो इंसान ही। यही कहूँगी। मुझे लगता है कि जो जो एंटरटेनमेंट है उनके अंदर दायरे नहीं बांधने चाहिए। हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि पीस हो सके। कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स हों ताकि ये सब जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं सॉल्व होनी चाहिए। मुझे पता नहीं कि इन स्टेप्स के कारण प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं नहीं। सो आई कैन जस्ट होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट। सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सबके को इधर इस देश में हक है अपना ओपिनियन रखने का। सो वो उनका ओपिनियन जो कि करेक्ट। अब उन्होंने ये बात तो ठीक ही कही है कि दे आर आर्टिस्ट, दे आर नॉट टेररिस्ट, उसमें कोई झूठ तो बात कह नहीं रहे हो, बात तो ठीक है। अब ये है कि ये क्योंकि माहौल ऐसा है, इस तरह के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आई होप माहौल जल्दी से ठीक हो जाए ताकि ये आप भी इस तरह के सवाल ना करें और मुझे भी इस तरह के सवाल देने का, इन सवाल का जवाब देने का मैं ऐसा मौका ना आए। वक्त ख़राब है, सबको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए और एक ज़िम्मेदार नागरिक और ज़िम्मेदार आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट जो है सिर्फ उसका काम भड़ैती करना नहीं है, नाच गाना करना नहीं है, उसकी एक ज़िम्मेदारी होती है। तो एक ज़िम्मेदार आर्टिस्ट की तरह इस माहौल को समझते हुए जो देश के हित में है वही करना चाहिए। I mean, I don't want to sound preachy and like a healer talker, but we are living in some hard times right now. And I hope that you guys, don't get swept away with the bitterness and the negativity and the violence that's happening around the world and around us. I want you guys to stay sweet and stay gentle, stay amazing, stay beautiful, because even though the world may think that it's a shitty place to live in, it is beautiful. And we are beautiful. And you guys are it. All you guys out here, you guys are it. You guys are the force, and the force is going to be with you guys forever and ever. So be happy and be positive
love each other, and I love you. I love you guys so much.